ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर के। हम आज रीडिंग नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे आज कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल की बात को जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जो कह नहीं पाते हैं और उनके दिल में ही रह जाती है वो सारी बातें, है ना। तो मैं जो है ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग। ठीक है, तो पेड रीडिंग होती है। ठीक, पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो जिनको भी पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दूसरा कार्ड निकालते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद द एम्परर का कार्ड है। ठीक, द एम्परर। उसके बाद देखते हैं 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्ट्रेंथ का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैज। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। मैं आपके पर्सन का कुछ मैसेज भी निकालूंगी। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बट बाद में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, लास्ट कार्ड निकाल रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कार्ड्स में यहाँ क्लियर है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कार्ड्स। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी बात नहीं हो रही है और हम दोनों सेपरेशन में हैं। ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए हो ना, या चली गई हो ना, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है। मुझे ये ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ पार्टी में जाना, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फिर से तुम्हारे साथ जो है ना आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद तुम मूव ऑन कर रही हो, तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं जो है इस तरह से अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो ना, ये जो है ना मैं किस तरह से बैठा हूँ, कहीं भी दिल नहीं लगता मेरा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई बोलता है कि हाँ आप क्यों इस तरह हो, क्यों इस तरह हो, आपको आगे देखना चाहिए, लेकिन मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं आगे देखूं, किसी और की तरफ देखूं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे आने का वेट है, इंतज़ार कर रहा हूं मैं तुम्हारा।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारे न आने का भी वजह मैं ही हूँ, तुम्हारी इस खामोशी का वजह मैं ही हूँ। तुम इस तरह से खामोश हो, और तुम्हें खामोश किया है मैंने किया है, मैं ये मानता हूँ। मेरी गलती है, मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है तुम्हारे लिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं ब्लेम भी करता हूँ कि मैंने अपनी खुशियाँ भी बर्बाद की, तुम्हारी खुशियाँ भी बर्बाद की। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम फिर से वापस आ जाओ। यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, काफ़ी मायूस हैं। मुझे ये इनकी मायूसी नज़र आ रही है। ठीक है, इसके साथ ही ये आपसे कहना चाहते हैं कि पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे बगैर ये इस तरह से रह पाऊँगा। मैं इतना उदास, इतना परेशान मैं नहीं कंटिन्यू ऐसे कर सकता। वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ भी जो है ना, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, और कुछ भी यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे डिस्कस क्या करूँ। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। तो थोड़ा सा जो है ना, मैंने अपने आप को तुमसे इमोशनली दूर किया है, और मैं दूर करके तुमको जो है ना सही तरीके से तुमको मैं एक अपने आप से, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे जुदा हो पाओगी, लेकिन कुछ हद तक मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ज़रूर कम हो गई हैं मेरे इस बिहेवियर के कारण से। मैं भी यहाँ पे जो है ना तुम्हारा ये प्यार समझ नहीं पाया उस टाइम, और तुम मेरा इंतज़ार करती रही इस टाइम, ठीक है, और फिर तुम भी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक अपने आप को आगे ले जा चुकी हो, और मैं भी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए ये आसान नहीं है, ठीक है, और मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। मुझे तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो मैं कभी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। जो मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास जो है ना वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास, मैं किसी और के पास जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता तुम्हारे अलावा। मुझे तुम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पता है तुम मुझे ऐसा समझती हो कि तुम मेरे में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान हूँ। मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं हूँ, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम हमेशा बोलते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर तुम्हारी आंखों में देख करके ऐसा लगता है जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर करूं, बट मैं नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं अपने दिल के जज्बात को पूरी तरीके से खोलना नहीं चाहता, मैं नहीं खोल पाता। मुझे लगता है कि मेरे जो दिल में चल रहा है ना, मैं अपने दिल में ही रखूँ अभी, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कह पाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए लॉयल पर्सन हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को उस नज़र से नहीं देखा, उस तरीके से नहीं देखा। इस नज़र से मैंने तुमको देखा है, तुमको चाहा है, तुमको प्यार किया है। मेरी लॉयल्टी शायद तुम्हें कभी समझ में आए कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहा। शायद तुम कभी मुझे समझ सको।
मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक स्ट्रेंथ फील होता है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हिम्मत मिलती है। तुमने मुझे सिखाया है स्ट्रेंथ में कैसे रहना होता है, कैसे किसी को काबू करना होता है। कोई भी चीज़ें जो है ना दिखने में बड़ी हो, खतरनाक हो, लेकिन उसे जब आप करने की ठान लो तो वो आपके लिए कुछ नहीं होता। ये मैंने तुमसे सीखा है, तुमने मुझे सिखाया है, तुमने वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मैं तुमसे जो है ना तुम्हारे साथ मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरी भावनाओं को तुम समझ सकती हो और मुझे पता है कि अच्छे से समझोगी। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं फिर से इस रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर कहें तो नया चैप्टर चाहता हूँ, एक नई तरीके से शुरुआत चाहता हूँ। पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसको भूल करके हम आगे की तरफ देखें, प्रेजेंट को देखें और फ्यूचर को देखें तो बहुत कुछ है। पीछे की चीज़ों को मुझे पता है कि आप याद नहीं करना चाहते हो, मैं भी याद नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपसे बात करना चाहता हूँ, हमेशा आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दुनिया घूमें एक साथ, हम दोनों ट्रैवल करें, हम दोनों बातें करते रहें ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए। मैं आपके लिए, आपको पता नहीं होगा, मैंने कई बार आपसे मिलने के लिए मैंने कोशिश की है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं देती। मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे और अब मैं बात करूँगा आपसे, क्लियर बात करूँगा। मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो जज्बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे वो कहूँगा और आपको और मेरे बीच में, मेरे और आपके बीच में जो ये दूरी है, ठीक है, उसको भी ख़त्म करना होगा। मुझे इंतज़ार है उस पल का जब हम दोनों साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे और पूरी दुनिया हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। पूरी दुनिया घूमते टाइम, पूरा इंजॉय करते टाइम हम दोनों शादी करेंगे एक दूसरे से, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से और हम दोनों ही साथ में आएंगे। मुझे आपके साथ वो एक कनेक्शन फ़ील होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मुझे आपके साथ कनेक्शन फ़ील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है कि आप मेरी परछाई हो। आपसे मेरे जन्मों जन्म का नाता है। आपसे जब मैं मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब हम दोनों नहीं होते हैं और आप जो मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी जो है ना अब पूरी हो गई है। आपके साथ वो जो मेरे पल थे, जो एहसास थे, वो मेरे लिए अनमोल है। मैं आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील कर पाता हूँ। मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। क्या आप रहोगे मेरे साथ? ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि आपकी इंट्यूशंस तेज़ हैं, मुझे पता है कि आप काफ़ी एक बहुत ही अच्छी एक टैरो कार्ड रीडर है या फिर बहुत ही अच्छी आप एक पर्सन हैं और जो है मैं जो है ना आपकी इसी बात का दीवाना हूँ। ऐसा दिखता है ना जैसे कि आपके पास, आपसे मिल करके जो है ना मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हर एक चीज़ आपने मुझे दिया है, हर एक वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ दिया है, ठीक है। आप इतना एजुकेटेड हो फिर भी कभी ईगो नहीं दिखाते हो मुझे। आपके अंदर ये बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं बट आप कभी ईगो नहीं दिखाते मुझे, ये नहीं दिखाते कि हाँ मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। आप बहुत धैर्य के साथ रहते हो, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा जो है ना टैरो कार्ड रीडिंग करवाता हूँ या फिर आप करवाते हो और मुझे पता है कि मेरे बारे में पता करना आपको अच्छा लगता है, मेरे बारे में जानना आपको अच्छा लगता है। आपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई भी होगी। मैं आपके साथ फैमिली चाहता हूँ, मैं आपके साथ वो पल चाहता हूँ जब हम दोनों साथ हो, हमारे बच्चे साथ हो और हम दोनों इंजॉय करें अपनी अपनी लाइफ में
दोनों एक साथ एंजॉय करें। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपसे, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको प्रपोज़ल दूँ या फिर मैं कहूँ कि हाँ हम दोनों साथ रह सकते हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन मेरे दिल से इच्छा है कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों साथ में बातें करें। साथ में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस अपनी ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही मेरी तमन्ना है, दिल से इच्छा है मेरी। ठीक है, तो अब कुछ मैसेजेस भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो चलो मैसेज भी निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेज देना चाहेंगे वो। ला 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 ला। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके पर्सन का, आपके लव वन का, जो आपको देना चाहते हैं वो, है ना। उत्सुक हो ना जानने के लिए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए जो है ना आ जाते हैं। सो पहला कार्ड जो है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ओके, ये कहना चाहते हैं इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। ये आपको अपने सपनों में हमेशा देखते रहते हैं। वाह। ओके, यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने सिखाया है कि प्यार क्या है ना। इवन वैन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। जब आप गुस्सा होते हो ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो इनको। ओके, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना एक मिनट भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है, देख ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते आपके बिना। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये सब बातें मत कीजिए, तो समझ गए होंगे समझदार लोग। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।